ठीक है, अभी हम लोग टोपोलॉजी पे काम कर रहे थे। हमने देखा भाई मैश को कैसे रखना है। ठीक है, जैसे सेगमेंट्स मैंने आपको बताया, ऊपर से सेगमेंट्स आ रहा है, उसको हम लोग यहाँ से नीचे ही पे रख देंगे तो हमें टोपोलॉजी को थोड़ा सा मैनेज कैसे कर सकते हैं। नीचे नहीं जाने देंगे तो वो नीचे का सेगमेंट मेरे पास एक काम हो जाएगा। तो ये आपको टेक्निक समझ के रखना है कि मैं कैसे क्या काम कर रहा हूँ। ठीक है, स्विच टू हेयर, यहाँ पे गए। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, गो टू 4 व्यू पे गए, कंट्रोल एंड स्पेस बार। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, मेरे पास फ्रंट है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया लेफ्ट। 2 व्यू पे मैं जाके काम कर सकता हूँ। बड़ा करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अभी इन चीज़ों को दोस्तों मुझे बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, दिस वन यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट। ठीक है, थोड़ा सा पर्सपेक्टिव भी देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ों को शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल हल्का सा बैलेंस किया जाए। ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ दो, ये देखो यहाँ पे। ओके, अभी मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा वेल मेंटेन करना है। तो वेल मेंटेन करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या करूँगा, जो सेगमेंट्स है ना यहाँ पे, इन चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये अभी ये हो नहीं रहा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, शिफ्ट राइट क्लिक स्लाइड एज लूप टूल पे गए। ठीक है, इनको मैं थोड़ा सा इधर से इधर मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास थोड़ा बहुत काम आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, यहाँ से मैं थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ। देखो बैलेंस हो रहा है यहाँ पे। अभी इनकी स्पेसिंग के साथ मुझे मैनेज करना है। मेरे पास जो स्पेसिंग है वो मुझे स्पेसिंग क्या देना है यहाँ पे, ये देखो दिस वन। ठीक है, ये पार्ट जो मेरे पास यहाँ तक दिख रहा है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। एक चीज़ और ध्यान देना है, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप ही करना, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ पे शेप में थोड़ा सा चेंजेस आपको यहाँ पे दिख जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बात को समझोगे तो आपको इस यहाँ पे काम आएगा कि भाई मैं यहाँ पे किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्पेस बार पे गए, टाइम स्लाइडर पे गए। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या करा यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा वेल मैनेज्ड करना है, तो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, दिस लुक लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से जो शेप्स को आप समझ रहे हो, शेप्स है मेरे पास यहाँ पे, ये शेप मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है। इन वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचता हूँ यहाँ पे, गैपिंग। ठीक है, गैपिंग एंड स्पेसिंग ये हमें थोड़ा सा मैनेज करना है पे। तो गैपिंग और स्पेसिंग मैनेज करने के लिए देखो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे चीज़ किस टाइप से, ये देखो यहाँ पे दिस वन। अभी इसके साथ अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़े तो या तो मैं एजिस पे रख के काम कर लूँ या फिर वर्टेक्स पे। एजिस पे रख के काम करने का एक बेनिफिट और क्या मिलता है आपको यहाँ पे कि आपको कम वर्टेक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास अगर मैंने 2 एजिस या 3 एजिस लगे तो वहाँ पे वर्टेक्स ज़्यादा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग प्रेफर करते हैं भाई एजिस से ही काम कर लो। ठीक है, स्लाइडिंग में जा रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ों को थोड़ा सा अब ये आप इनके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा एनाटॉमी वाइज चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट श्योर। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग ऐसे कुछ मैनेज करें, थोड़ा सा बैलेंस करें तो काम हो सकता है यहाँ पे। सेगमेंट्स को कैसे आप मैनेज कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे, यहाँ से मैंने क्या किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी मुझे लगता है इसको थोड़ा सा नीचे लाना, तो मैं नीचे भी लेकर आ सकता हूँ। मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, पीछे से जैसे मुझे सेगमेंट्स का मैंने बताया कि भाई मेरे पास पीछे से सेगमेंट्स लेके जाना है। देखो यहाँ पे सेगमेंट्स कितने हैं, क्लिक किया मैंने यहाँ पे 22 दिख रहा है। तो अगर मैं कहूँ फॉर ए टाइमिंग एक और आपको ऑप्शन बताता हूँ, सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया मैंने, हाफ पे ही काम करना है। कितना है, 11 है। ठीक है, अभी एक जैसे मैंने यहाँ पे ऑप्शन आपको बताया कि भाई मेरे पास यहाँ पे कोई भी काम करना है, मुझे इसका स्मूथ भी देखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक तो सिंपल सा एडिट पे गए, डिलीट। ठीक है, डुप्लीकेट स्पेशल कर लो पहले, यहाँ पे इंस्टेंस कर दिया, अप्लाई आ गया। एक्सेस चेंज है, एक्सेस किस पे जाना चाहिए, रीसेट कर दिया मैंने, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे अप्लाई। एक शिफ्ट एंड राइट क्लिक यहाँ पे क्या होता है, सबड्यू प्रॉक्सी होता है। सबड्यू प्रॉक्सी का काम क्या होता है, जो आपका मॉडल है उस मॉडल को आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, स्मूथ करके दिखाने वाले हो। ठीक है, लो पॉली को आपने जाके डिलीट कर दो, यहाँ पे राइट क्लिक एंड असाइन, जो भी आपने मटेरियल दे रखा है, जैसे आपने यहाँ पे लैम्बर्ट दे रखा है, लैम्बर्ट ब्लेंड यहाँ पे दे दो, तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है। या आप यहाँ पे क्या करते हो, स्मूथ के साथ कैसे दिखने वाला है, तो ये सबड्यू प्रॉक्सी में आपको काम मिलेगा। ठीक है, कि मुझे अगर यहाँ पे कोई भी चीज़ को देखना है, मैनेज करना है, तो मैं किस टाइप से चीज़ों को मैं वेल मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखना यहाँ पे इन चीज़ों को मुझे अगर थोड़ा सा बैलेंस करना है तो मैं ऐसे बैलेंस कर सकता हूँ, दिस वन। छोटी छोटी चीज़ों को मैं थोड़ा सा कर बैलेंस कर यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये पार्ट में पीछे आप देखो स्मूथ में कैसे दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, किस टाइप से पार्ट मुझे देना है, चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, वेल मैनेज अगर मुझे करना पड़े तो मैं किस टाइप से काम कर सकता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे, ये सेंटर पे रहने देना यहाँ पे। ठीक है, ये बात देखो ये आगे पीछे हो रहा है कि नहीं हो रहा, देखो सबड्यू प्रॉक्सी में इंस्टेंस वर्किंग है कि नहीं है। मेक श्योर यहाँ पे सिलेक्ट किया, नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे जो काम किया वो मेरे पास सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एडिट में गए, डुप्लीकेट स्पेशल इंस्टेंस करना भूल गए क्या हम लोग, शायद ऐसा था। शिफ्ट एंड सबड्यू प्रॉक्सी, ये पहले से कंफर्म कर लेना क्या यहाँ पे।
देख रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ से पहला काम वर्टेक्स क्रॉस चेक करो, हो रहा है। दूसरा काम यहाँ पे लो पॉली डिलीट किया मैंने यहाँ पे, अभी यहाँ से मैं क्रॉस चेक करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे काम चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैं ऐसे देख के यहाँ पे फिनिशिंग मैं थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ भाई, मुझे यहाँ पे क्या काम और कैसे करना है, ठीक है। अब ये चीज़ आपको थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान में रहे तो आप यहाँ पे चीज़ों को ऐसे भी बैलेंस करके दिखा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बॉडी पे थोड़ा सा काम करना है, तो मैं बॉडी के लिए यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्चर जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मुझे चाहिए रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे ध्यान देना, कभी अगर ऐसा ग्रीन आ जाए तो डरने की नीड नहीं है, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे दिया शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट इतने ही पार्ट को मुझे स्लाइडिंग देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने हल्का सा अंदर की तरफ कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर ये आपको तो आइडिया मिल जाएगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करने वाला हूँ तो किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ऐसे मैं अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा एक दूसरे लेवल पे लेके जाऊँगा यहाँ पे, जैसा मुझे यहाँ पे दिखाना है ना यहाँ पे, इन जो पार्ट का मुझे यहाँ पे जो काम करना है, तो ऐसे करके लिटिल बिट शेप्स को यहाँ पे थोड़ा सा बैलेंस कर सकता है भाई। मुझे अगर ऐसे किसी शेप्स को थोड़ा सा मैनेज करना है तो व्हाट आई वांट, ऐसे मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूंगा, मेरे पास थोड़ा सा काम इस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। एजेस को अंदर करना है, देखो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप इस एजेस को अंदर करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेफ्ट में गए, यहाँ देखो यहाँ पे जो हैंड आपका पार्ट कवर कर देता है, ये मेक श्योर जैसे कई लोग जो रेफरेंस में हैंड नहीं बनाते, ठीक है, ये चीज़ कवर करता है, ये एक आर्क मेंटेन करता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग कोई भी काम नहीं कर रखा है यहाँ पे, ये दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, बी देखो, बी से सॉफ्ट सिलेक्शन मैंने यहाँ पे फॉर टाइमिंग, इसको मैं थोड़ा सा इधर वेल बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अभी देखो ट्रांसपेरेंट है देखो, तो इसमें हैंड नहीं दे रखा है ना, तो हम लोग इन चीज़ों को तो ऐसे बैलेंस कर सकते हैं यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली किया मैंने, अभी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने रफली यहाँ पे किया, यहाँ से सीधे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, 4 5 6, ठीक है, यहाँ पे गए 4 5 6 पे गए। अब जैसे मैंने मैनुअली डील किया, मैनुअल डील करने पे मुझे क्या पता चला भाई, मुझे यहाँ पे काम करना है। अभी यहाँ पे मैं क्या काम कर सकता हूँ, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं स्कल ज्योमेट्री टूल ले सकता हूँ, ठीक है। बी से मैंने यहाँ पे साइज छोटा किया यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे इन चीज़ों को भी थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे मिलेगा सिर्फ देखो यहाँ पे जो प्लेसमेंट यहाँ पे लगा ना, कहीं पे हॉच पॉच हो रखा है, आप यहाँ से स्कल्प करके इसका थोड़ा सा इक्वल स्पेस में काम कर सकते हो। तो सिर्फ प्रेस करके करना है, मेक श्योर याद रखना, सिर्फ प्रेस करके काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इन चीज़ों को मैं ऐसे थोड़ा सा बैलेंस कर सकता हूँ। ये जो मैं बता रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस पहले करना, ठीक है। हर एक के साथ ये बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा जब तक आप इसका एम फॉर स्ट्रेंथ कम नहीं करोगे। सिर्फ प्रेस करके देखो मैनेज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि सर आपने किया तो बहुत जल्दी आपका बढ़िया होगा और हमने किया तो हमसे हुआ ही नहीं, ठीक है। ये स्पेसिंग मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे। इट मीन्स व्हाट कि अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेसिंग सही नहीं है तो वो मांगेगा आपसे, एक सेगमेंट की एक्सपेक्टेशन रखने वाला है। यहाँ पे ग्रीन आपको नहीं चाहिए तो वंस अगेन जस्ट अप्लाई ब्लेंड, ठीक है, या लैम्बर्ट एक बार चेंज करके देखो हुआ, आप वापस से जाके ब्लेंड कर सकता हूँ। क्रॉस चेक करने के लिए आप यहाँ पे काम कर सकते हो। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर ए टाइम बिंग मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज करके यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं बैलेंस करूँ। देखो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लुक एंड फील दिया। लुक एंड फील देने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो बेसिक स्ट्रक्चर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मेरे पास शेप्स एंड ऑल दोस थिंग, मुझे यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने जो एफर्ट्स की मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये कर्व नजर आ रहा है। इस कर्व को मुझे थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा, अभी देखो रेफरेंस को भी डील करना है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, अप एंड डाउन है यहाँ पे रेफरेंस के, ठीक है। अभी मुझे यहाँ से ये जो कर्व जो दिख रहा है वो कर्व मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। तो व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने इतना पार्ट या सिलेक्शन, देखो सिलेक्शन कहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्शन लिया और मैं इसको यहाँ से कर्व मैनेज कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये चीज़ें अप एरो पे गए, मैं इसको ऐसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ। पे अप एरो पे गए, इसको मैं ऐसे बैलेंस करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्शन कहाँ पे करेंगे, ऊपर, और देन देखो यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखा मुझे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बी को कर दिया ऑफ। ये चीज़ मैं ऐसे करके भी दिखा सकता हूँ। अभी टोपोलॉजी आप कितना मैनेज कर सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, ठीक है। बेसिक शेप्स हैं, बेसिक शेप्स को आप कैसे मैनेज कर रहे हो। आई सजेस्ट, देखो मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ ताकि आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर सको। कभी कभी कोई स्टूडियो वाला ऐसा भी मिलेगा जहाँ पे आपको कहेगा भाई मुझे इस टाइप की टोपोलॉजी चाहिए, ठीक है। अगर इस टाइप की टोपोलॉजी चाहिए तो आपको ये बैठ के बनाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने दूसरे कैरेक्टर पे दिखाया, लियो वाले कैरेक्टर पे दिखाया, तो लियो वाले कैरेक्टर पे क्या है, वो चीज़ें जल्दी से जल्दी वेल बैलेंस्ड हो जाए, भाई ज़्यादा उसमें काम नहीं किया,
ठीक है, एक बेसिक कार्टून कैरेक्टर के लिए उतना काम कर जाएगा यहाँ पे। लेकिन हाँ, किसी में अगर ऐसा कुछ मांग लिया तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर देखो शेप्स हम लोग कैसे दे रहे हैं, चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास सेगमेंट्स हैं यहाँ पे, तो आप चीज़ों को कैसे आप चीज़ों को वेल मैनेज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, अभी जैसे रिब केज वाला पार्ट हमने देखा था यहाँ पे, ठीक है। ये आना मेरे पास यहीं पे, ठीक है। अभी इनको मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे स्पेसिंग देखोगे आप यहाँ पे, तो दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, मैं इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा बैलेंस कर रहा हूँ। एक मॉडलर की सबसे अच्छी पहचान यही होती है कि आप इसकी स्पेसिंग को कितना बढ़िया वे में आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। जितना अच्छा आपका स्पेसिंग होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे। कभी भी कैरेक्टर का जैसे मैंने आपको दिखाया फ्रंट में, क्या नॉर्मली क्या होता है, ये आपका बैक पीछे से दिखेगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि मेरे पास जो शेप्स है मेरे पास यहाँ पे वो कुछ इस टाइप से होने चाहिए, दिख रहे हैं यहाँ पे, ये जो काइंड ऑफ यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं या तो मैं थोड़ा सा इसको हल्का सा एवरेज, ठीक है, फिर थोड़ा सा सपोर्टिंग में अगर मैं थोड़ा सा इसे मैं मैनेज करूँ तो इसको थोड़ा सा मैनेज करूँ। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्विच तो है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे देखोगे तो बस ये सेगमेंट्स कहाँ से निकल के आ रहा है, देखो बहुत बढ़िया सेगमेंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये इन चीज़ को अगर आप यहाँ पे क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे, दिस वन, ठीक है, लेफ्ट में जाके देखोगे तो आपको आइडिया मिला, ये पार्ट आपका यहाँ से निकला, इतना पार्ट आपका यहाँ पे आया, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे चीज़ को यहाँ से पीछे से मैनेज करते हो, तो यहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हो। आपको स्पेसिंग अगर ऐसा कुछ करना है, सेगमेंट का फ्लो भी दिया हुआ है, देखो अब अगर आपको सेगमेंट को थोड़ा सा टर्न करना है, यहाँ पे देखोगे थोड़ा सा चीज़ों को बैक में देखें यहाँ पे सिंपल फ्लो। यूजुअली आप अगर लगता है कि आपको स्कल्पटिंग करना है, अगर आपको जीबस में जाके काम करना है तो ये आपका काम कर जाएगा। मेक श्योर अगर जीबस में आपको काम करना है तो आपको ये इसकी नीड नहीं है, इस फ्लो की नीड नहीं है। अगर आपको लगता है नहीं मुझे माया में ही डील करना है तो आपको ऐसा कुछ फ्लो को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। मैनेज भी कैसे करना पड़ेगा, ध्यान से देखो यहाँ पे शोल्डर से एक सेगमेंट यहाँ पे जा रहा है, जैसे देखो 3 सेगमेंट जाते हैं यहाँ पे, 1 2 दिख रहा है, 2 सीधे सीधे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इसको भी आप मैनेज करो तो 3 आपका यहाँ पे दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो एक यहाँ पे कॉर्नर जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको समझना है यहाँ पे, इसको नीचे लेके आया किया जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पे दोस्तों अगर चाहते हो कि भाई बेसिक शेप में अगर ऐसा कुछ देना चाहते हो तो आप यहाँ पे चीज़ों कैसे मैनेज कर सकते हो। भाई मेरे पास यहाँ पे जो सेगमेंट्स आए यहाँ पे देखो यहाँ पे, इन सेगमेंट्स को मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे टर्न करना है। अगर एक सेगमेंट को मैं इधर से ऐसे लेके आने वाला हूँ तो ध्यान से ध्यान देखो, एक तो पहले यहाँ का एक सेगमेंट हम लोग कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे यहाँ का एक जो सेगमेंट सीधे जो जा रहा है वो कहाँ से यहीं पे खत्म कर दिया। सेगमेंट को खत्म करने का तरीका यहाँ पे गए एजिस पे, देखो यहाँ पे कहाँ पे हिप के कॉर्नर पे, यहाँ देखो शेप्स कैसे आ रहा है, ये नीचे ऊपर और यहाँ पे सेम चीज इसके ऊपर भी ऐसे दिया हुआ है। हम लोग भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चीज़ों को थोड़ा, ठीक है। ये ध्यान देना जब मैं नीचे की तरफ करता हूँ तो थोड़ा सा मुझे बाहर भी लाना पड़ेगा यहाँ पे। ये मेक श्योर एक्सिस को सही पकड़ना है, एक्सिस नहीं पकड़ोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये पार्ट आप यहाँ से, ये पार्ट आप यहाँ से, ठीक है। जब तक आप इसके पास लेके ना हो तब तक को थोड़ा सा बैलेंस नहीं दिखने वाला, तो आप यहाँ से थोड़ा सा शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हो आप यहाँ पर, ठीक है। कैसे पार्ट को आपको मैनेज करना है तो आप यहाँ पे हल्का सा, अभी यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ पे जाता है, इसके बगल वाले सेगमेंट्स को यहाँ पे कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को मैं मिला सकता हूँ, ठीक है। मिलाने का तरीका मर्ज टू सेंटर हो गया, कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट यहाँ से जाएगा, ये पॉइंट जा कहाँ से रहा है, देखो यहाँ से ये ट्रेवल करते इधर जा रहा है, ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसकी स्पेसिंग कैसे जा रही है ये भी ध्यान दो, वी शेप में जा रहा है। वी शेप में जाने के लिए यहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, दिस वन यहाँ पे गए, ठीक है, ये थोड़ा सा स्प्रेड होगा, यहाँ पे ये स्प्रेड होगा तो ये भी स्प्रेड होगा, ठीक है। ये आपसे अपने आप मैनेज करवा लेगा। यहाँ पे गए, इसको पास लेके आना पड़ेगा। अरे जब आप एक पे काम करो तो आपको देखो ये पार्ट यहाँ पे गए, यहाँ से मैंने इसको मैनेज किया, मैं एरोस के साथ प्ले कर रहा हूँ। ऊपर पे गए, ये इधर गए, थोड़ा सा ये भी प्ले किया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे भी गए, इसको भी प्ले कर रहे हैं, है ना। फिर ऊपर गए, इधर इसको भी पीछे करना पड़ेगा। तो ये बेसिक्स अपने आप आपको चीज़ों को मैनेज करने के लिए कंपेल कर देगा। भाई आपको यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ काम करना है, आइडिया मिल रहा है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। अभी ये जो सेगमेंट जो जा रहा है, देखो मेक श्योर ये सेगमेंट्स कहाँ जा रहे हैं, देखो यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज किया, ये इधर की तरफ जा रहा है, इसी से इसको ट्रायंगल जैसा कुछ पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, लेकिन ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। यहाँ से इसको पहले तो सीधे सीधे किया, देखो सीधे सीधे शोल्डर वाला एजेस कहाँ तक जा रहा है, यहाँ पे ये सही जा रहा है, ठीक है। अभी मुझे शोल्डर वाले जो एजेस है इनको मुझे नीचे लेके आना है। अभी यहाँ से मैं कनेक्टिविटी देना चाहता हूँ, तो अगर मैं इसकी एक कनेक्टिविटी अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, मेक श्योर देखो यहाँ से अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं वेल बैलेंस कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने मैनेज किया, यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, ये देखो यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास, यहाँ पे इसके साथ भी दो और ये इसके साथ भी दो, ये कनेक्टिविटी आ रहा है यहाँ पे।
तो इसके साथ का जो सेगमेंट है वो इसके जो सपोर्टिंग में गया उसने यहीं पे खत्म किया यहाँ पे, तो हमारा सपोर्टिंग वाला तो यहीं पे जाके खत्म हो रहा है, ठीक है। इसके साथ में इस वाले पार्ट को यहाँ से इधर ट्रेवल करवाना है, तो इसके बाद का जो सेगमेंट है अभी मैं इसको टर्न कर सकता हूँ। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड थर्ड वाले को मुझे यहाँ पे टर्न करना है, तो थर्ड कौन सा मेरे पास ये वाला है क्या? देखो कि अपने आप थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा क्या, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है, यहाँ से गए लिटिल बिट, ठीक है। ये आप इधर इधर ये देखो अपने आप इधर टर्न है, इधर ये भी टर्न हो जाएगा, ये भी टर्न कर रखा है हमने यहाँ पे, स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज करके दें यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे इन बिटवीन के सेगमेंट्स के साथ मुझे थोड़ा सा मैनेज करना है कि मुझे यहाँ पे इसको अगर लेके जाना है तो मैं कैसे क्या काम कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है ये भी ध्यान दो। पहला काम देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे दिखा है। आपको क्लीन अप का ऑप्शन भी बताता हूँ, सिर्फ राइट क्लिक क्लीन अप पे गए, एडिट एंड रीसेट। एडिट रीसेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला, 4 यहाँ पे सिलेक्ट अप्लाई, यहाँ पे फोर्स एडिट, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे कैसा है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ देखो यहाँ नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्मूथ किया हुआ है, यहाँ पे स्मूथ वो चीज़ चली जाती है, लेकिन ये अगर आप स्टूडियो में होगा तो ये चीज़ आपको एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। अभी अगर एक्सेप्ट नहीं होगा तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे सबसे पहले लगा मुझे यहाँ से जो टर्निंग देना है, ये टर्न मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा पार्ट मेरे पास जो एक सेगमेंट्स मैंने यहाँ पे दे रखा है, देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसके सपोर्टिंग में एक सेगमेंट दे रखा है, यहाँ पे स्विच करो, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सेगमेंट जो दिया है, वो सेगमेंट्स इधर से इधर और इधर से यहीं तक में जोड़ दिया गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसी सेगमेंट्स का यहाँ पे जोड़ दिया गया। देखो यहाँ पे बगल में सपोर्टिंग एज भी आपको दे रखा है, यहाँ पे सपोर्टिंग एज बहुत ही कम विजुअल है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्टिंग के साथ आप यहाँ पे जो मैनेज करो तो ये पार्ट आपका यहाँ पे टर्न देके लेके गया है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे 4 प्रेस करो आपको विजुअल होगा, यहाँ से यहाँ पे टर्न करके दे रखा है यहाँ पे। तो मुझे अभी यहाँ पे क्या काम करना है, अपने इस मॉडल का सपोर्टिंग एज या तो मैं इसे टर्न करके दूँ, देखो पूरा कंप्लीट है कि नहीं, यहाँ पे जोड़ गया। तो अभी मैं इज इट पॉसिबल मैं इसको मल्टी कट में लेके गया, यहाँ से मैं इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। क्वाड हो गया। ट्रायंगल है, ट्रायंगल को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी ट्रायंगल को मैनेज करने का देखो यहाँ पे मेथड क्या है, बहुत से तरीके आप ट्रायंगल को यहाँ पे कैसे डील कर सकते हो आप यहाँ पे। ये एक सिंपल सा पार्ट, यहाँ पे ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। 3 एजेस हैं, इन तीनों में से मुझे कहीं एक एजेस जोड़ना पड़े। यहाँ देखो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये पार्ट सीधे इधर की तरफ ट्रैवल कर रखा है ना। तो ट्रैवल करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल मैं इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। कौन से एजेस को मैं यहाँ पे डील करूँ, 3 प्रेस करो यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप इस वाले एजेस को, ये हमने यहाँ पे ट्रायंगल किया, अभी इस वाले एज को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा, या इस एज को सीधे निकाल दूँ, क्वाड बन जाएगा, ठीक है। काम करने का तरीका देखना कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या किया, ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे, वैसे तो मुझे इधर ही लेके जाना है, देख रहे हैं यहाँ पे। इज इट पॉसिबल मैंने कंट्रोल ऑल्ट यहाँ से मैंने थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की, नहीं दिख रहा, इसको पकड़ लो यहाँ पे, हो रहा है, ठीक है। ये मैं ऐसे काम कर सकता हूँ। अभी मैंने एक एजिस मैंने यहाँ पे टर्न किया, अभी एजिस को मैंने टर्न किया तो मुझे टर्न करके कहाँ लेके जाना था, इधर ही लेके जाना था ना मुझे यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ से हल्का सा लाइक मैनेज करोगे, ये थोड़ा सा ध्यान देना क्या, ठीक है। ये पार्ट में यहाँ से इज इट पॉसिबल, यहाँ से थोड़ा सा मैं पॉसिबल है। ये देखो एक चीज़ और ध्यान देना, मैं ऐसे कैसे टर्न करके ले जाऊँ। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन और भी मिलता है, सी एंड मिडिल माउस बटन, ये आपको कर्व पर ही लेके जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी बहुत बढ़िया भी काम करता है, कभी कभी देखो सी एंड मिडिल, देखा कर्व पे ही काम करेगा, आपको स्पेस खराब नहीं करने वाला। सी एंड मिडिल माउस बटन एक्सिस पे ध्यान देना क्या, देखो कभी एकदम से जब ये ऐसे रेक्टेंगल बन के आएगा ना तो आपको कंट्रोल क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड सी एंड मिडिल माउस बटन, तो इस पे काम करने वाला। मेक श्योर इसको सही से यूज करना, नहीं तो ये बहुत बढ़िया काम नहीं करेगा यहाँ पे। कैसे दिख रहा है, कंट्रोल एंड क्लिक, सी एंड मिडिल माउस बटन, देखो कभी कभी आपको ऐसे भी डील करना पड़ता है। अब यहाँ पे शेप अगर मैं ऐसे लेके जाने लगा तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि भाई मेरे पास शेप्स कैसा है, ठीक है। मुझे इधर ही ट्रैवल कराना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेस देखो कितना बढ़िया दे रखा है यहाँ पे, यहाँ से कैसे कट बेसिक का शेप दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे तो अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें बहुत बेटर वे में दिखेगा यहाँ पे। तो अगर मुझे लूप के अगर डील करना पड़े तो मैं लूप के साथ डील कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे काम कर दिया, यहाँ पे मैं स्क्वाड सा दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ओके, डू वन थिंग, यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ एक जगह स्टार पॉइंट का भी पार्ट हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ को मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना, तो मैं यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ, स्टार पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे। इस साइज को सिलेक्ट करके मैंने डिलीट कर दिया तो भी काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। या यहाँ से रिंग एंड कोलैप्स कर दिया तो इसमें एक टोपोलॉजी आपको बहुत अच्छा काम हो जाएगा। 1 2 3 4 एंड 5, 5 दिख रहे हैं यहाँ पे। अभी 5 को मुझे 4 बनाना है, 1 2 3 4, ठीक है। थिंक अबाउट इट कि अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, हुआ
तो इसमें क्या आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि आप कैसे ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। चलो ट्राइंगल सॉल्व कर दिया, पेंटागन कैसे सॉल्व करते हो, तो इसमें आप ये एडवांस चीज़ें आप देख पाओगे क्या। सिर्फ राइट क्लिक एंड यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, स्लाइड एज लिप टूल, ठीक है। स्पेसिंग देखो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे यहाँ देखो सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे मिडिल माउस बटन पॉसिबल है, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। धीमे धीमे देखो यहाँ पे चीज़ें आपका बढ़िया से देखिएगा। भाई मैं अगर यहाँ पे कुछ भी काम करता हूँ तो मुझे यहाँ पे तो और सी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो हम लोग काम करें, जैसे ऐसे जो शेप दिख रहे हैं यहाँ पे, ये वाले पार्ट स्कल्पटिंग में दिक्कत दे जाते हैं। जब आप जीवीएस में काम करोगे ना, स्कल्पटिंग में ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे आपने स्कल्प किया, यहाँ पे आप स्कल्प करो तो वो मैश एकदम से बाहर निकल जाएगा। तो हमें स्कल्पटिंग के लिए ऐसे नीट एंड क्लीन मैश चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी ये मुझे यहाँ पे काम करना है, ट्रायंगुलर ऐसे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक शेप दे रखा है, यहाँ पे देखो यहाँ से एक शेप लेके आ गया, यहाँ पे इसको ऐसे ट्रेवल कराया, नेक्स्ट से यहाँ का ही पूरा पार्ट यहाँ पे राउंड दिया है। अभी ये राउंड मुझे अगर करना पड़े तो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे देखो ये बहुत सारे सेगमेंट ऊपर जाएगा तो भी दिक्कत है, जितने सारे सेगमेंट ऊपर जा रहे हैं ना यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे इन चीज़ों को, लाइक सेगमेंट ऊपर जाते जाते वहाँ पे सेगमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमें सेगमेंट को ट्रैवल कराना आना चाहिए। अभी देखो ये सेगमेंट यहाँ पे गए, देखो यहाँ पे जो सीधे वाला जो सेगमेंट मैंने बताया ना, ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये देखो ये सीधे वाला सेगमेंट यहाँ से यहाँ तक गया, स्प्रेड हुआ यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ के जो सेगमेंट्स मेरे पास जो सीधे सीधे जा रहे थे उनको इधर ट्रैवल करते थे, यहाँ से यहाँ तक पे गए, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ के जो सेगमेंट्स मेरे को यहाँ पे ट्रैवल कराते हैं इधर लेके जाने हैं। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो बेसिक मेरे पास सेगमेंट्स है इसको मैं कैसे ट्रैवल करा के लेके जा सकता है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं ट्रैवल करवा रहा हूँ तो यहाँ से बस राउंड ऑफ कैसे मिल रहा है यहाँ पे, ये अप एंड डाउन भी ध्यान से देखना है। टॉप से देखो, यहाँ पे टॉप से देखोगे आप, यहाँ पे शेप्स को अगर समझोगे तो यहाँ पे देखो ये कर्व आपका यहाँ पे ये अंदर, ये बाहर और ये बाहर, ठीक है। ये शेप्स कैसे यहाँ पे पॉइंटेड हुआ है, यहाँ पे कितना पास में, तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे ध्यान देना है। टॉप पे गए, टॉप पे जाने तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे सेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे दे रखा है, उसके अकॉर्डिंग ये पार्ट मुझे थोड़ा सा इधर जितना मैं पॉइंटेड करूँगा यहाँ पे पास लें उतना ही मेरे पास वो चीज़ें बेटर दिखने वाला यहाँ पे, समझो। जब आप इन सब चीज़ों को ऐसे देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा। देखो ये पार्ट कैसे जा रहा है यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक गया, इसको यहाँ तक खत्म कर दिया, ठीक है। अभी इसको यहाँ से खत्म करने के लिए यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या करें, इस साइज को कैसे मैनेज किया, सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत अच्छे से डील किया हुआ यहाँ पे। ये यहाँ से यहाँ पे जोड़ दिया, अब ये यहाँ से अगर मैं जोड़ता हूँ तो बस सेगमेंट इसी पॉइंट को इधर ट्रैवल कराना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं अगर इसे यहाँ पे जोड़ता हूँ, सपोज मेरे पास ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसको मैंने एजेस को मैंने लिया यहाँ पे डिलीट कर दिया, ठीक है। अभी मैंने इसको डिलीट कर दिया, मुझे यहाँ से ट्रैवल कराना है, तो अभी यहाँ से मुझे कहाँ कनेक्टिविटी देना है, ऐसा देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे ट्रैवल कैसे कराऊँ, यहाँ पे मुझे ट्रैवल कराना है। देखो ये पार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ से ऊपर सेगमेंट कम पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब आप सेगमेंट्स को ट्रैवल कराओगे। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये सेगमेंट्स यहाँ पे गए, यहाँ से यहाँ तक सेट कर दे, यहाँ से यहाँ तक सेट कर दे, इसके बाद ये सेगमेंट्स को ऐसे ट्रैवल कराएगा, यहाँ 3 जगह पे यहाँ पे मैनेज किया होगा। भाई मेरे पास एक सेगमेंट यहाँ पे आ गया, इसके बाद सिंपल से इस पार्ट के बाद यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे दूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट एंड ये स्प्लाइन हम लोग स्पिन कर देंगे। यहाँ पे स्पिन करने में देखा यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो चीज़ लगता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम कर, देखो यहाँ पे पहले कहाँ था और मैंने कहाँ से कहाँ शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है कि यहाँ पे मेरे पास काम आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज ये अगर यहाँ पे नहीं जाए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टी कट है मेरे पास यहाँ पे। अभी चलो यहाँ से यहाँ तक मैंने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। टोपोलॉजी में अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक मैं शिफ्ट कर दिया, यहाँ से शिफ्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, लेकिन एक पॉइंट देख मुझे इधर भी लेके जाना है ना यहाँ पे, एक एजेस मुझे यहाँ से भी लेके जाना है यहाँ पे। तो अभी इन चीज़ों को मुझे यहाँ पे समझना है कि भाई मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या क्या मल्टी कट लिया यहाँ पे, ये करना मुझे आना चाहिए, ठीक है। जब तक मैं इन सेगमेंट्स को मैं ट्रैवल कराना नहीं सीखूंगा तब तक मैं यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता। तो मुझे अगर कोई भी काम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पार्ट है मेरे पास यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, ये काम ऐसे कर सकते हैं यहाँ पे। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रैवल करा दिया, मेरे पास यहाँ पे देखो सेगमेंट्स यहाँ पे ऊपर जा रहा था, ये सेगमेंट्स यहाँ से तक सीधे जा रहे हैं। मुझे सपोज यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्रेक किया, क्या किया, डिलीट कर दिया, तो यहाँ से मैं इस सेगमेंट्स को हटा सकता हूँ। मैं फेस अलग से बनाने वाला हूँ, देखो यहाँ पे, तो यहाँ से मेरे सेगमेंट्स कम हो गया यहाँ पे।
तो सेगमेंट्स को मुझे कम कैसे लेके जाना है ये भी समझना पड़ेगा यहाँ पे। ओके चलो यहाँ देखो, यहाँ पे शिफ्ट के यहाँ पे ये जो पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसा कर्व में जा रहा है, ठीक है, सी शेप में जा रहा है, ये सी शेप में जा रहा है, इस वाले पॉइंट से ये कनेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें ऐसी जा रही हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करना स्टार्ट करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से ये थोड़ा स्पेसिंग बढ़ते जा रहा है, यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ रहा है, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ से स्पेसिंग बढ़ रहा है, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा इसके साथ भी मैं मैनेज करने वाला यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग कहाँ से बढ़ रही है, ओके यहाँ से शेप आ रहा है यहाँ पे, तो इतने पार्ट में अगर आपको यहाँ पे आर्क दिख रहा है भाई, जो आर्क आपने दिखा है यहाँ पे, ये जो सिंपल सा पार्ट जो यहाँ से कर्व होके आ रहा है यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से अगर मेरे पास ये आर्क होके जा रहा है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे ये आर्क होके जा रहा है, तो यहाँ से मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखो सेगमेंट्स को कैसे रखा है, ये जाने के लिए एक सेगमेंट ये लेता है, एक सेगमेंट इधर लेता है, तो 2 सेगमेंट्स 3 सेगमेंट यहाँ पे होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 एंड 5 स्टार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। अगर मुझे स्टार पॉइंट को अगर मुझे मैनेज करना है, स्टार पॉइंट कब रखते हैं ताकि सेगमेंट्स कम हो सके। अब देखो यहाँ पे मेरे पास जो सेगमेंट्स जो जा रहे हैं, सिंपल सी चीज़ समझो, यहाँ पे ये सेगमेंट मेरे पास यहाँ से जा रहा है, तो ये सेगमेंट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, इसको मैं इधर लेता तो किधर जाता, इसको इधर लेता तो इधर जाता, तो इसको मिला देना है, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ मिल गया, यहाँ पे सब पॉइंट आपको यहाँ पे मिला दोगे तो क्या काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैंने सपोज इसको मैंने मर्ज टू सेंटर कर दिया, यहाँ पे हुआ, वर्टेक्स पे गए, ठीक है, जी प्रेस कर दिया, यहाँ पे एक सेगमेंट कम हो गया यहाँ पे, ठीक है, ओके। यहाँ से आप शेप को दोगे, आप यहाँ पे यहाँ से चीज़ें आपको अभी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पार्ट अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं यहाँ पे ये बेसिक शेप्स को आप समझोगे तो आपको आइडिया मिलेगा यहाँ पे। ये पार्ट यहाँ से गया, ये पार्ट यहाँ पे, देन बगल में आपको यहाँ पे तो कर्व, ठीक है, स्पेसिंग, इसके बाद मुझे भी देखना भाई मेरे पास यहाँ पे शेप थोड़ा सा बेटर दिखेगा, आप पे गए, ओके। तो इन चीज़ों को मैं ऐसे कुछ मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। देख रहे हैं अभी टर्न देना स्टार्ट किया हमने यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैंने 2 टर्न दिया, यहाँ पे सिंपल मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है स्टार पॉइंट, ठीक है। अब ये अगर मेरे पास स्टार पॉइंट यहाँ पे आ गया तो अभी स्टार पॉइंट के साथ मैं यहाँ पे कैसे डील करने वाला हूँ। यहाँ देखो 2 सेगमेंट दिख रहे हैं यहाँ पे, करने वाले यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर देखो, अगर मुझे यहाँ पे ये सेगमेंट्स कम करना पड़े तो मैं रिंग एंड कोलैप्स करूँ तो मेरे पास ये काम हो जाएगा, हो सकता है ना। तो अगर मुझे यहाँ पे चीज़ों को अगर मैनेज करना पड़े तो मैं ऐसी चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर यहाँ पे चाहिए तो मैं स्पेसिंग के लिए मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखना है रिंग एंड कोलैप्स, काम खत्म, हो सकता है पॉसिबल है, तो मैं ऐसे भी जाके मैं मैनेज कर दूंगा। लेकिन यहाँ देखो यहाँ पे जो चीज़ हमने बनाई वो तो नील हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ट्रैवल करवा के थोड़ा सा देखते हैं भाई, मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे ट्रैवल करा के दे सकता हूँ। ये पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ दिया, ये पॉइंट बस यहाँ पे। अभी ऐसा मुझे एक राउंड दे देना है, ऐसा राउंड बनाने के लिए इसके साथ मुझे ये जो पार्ट दिख रहा है भाई, स्टार पॉइंट जो हमने किया यहाँ पे, ये भी राउंड बनाना पड़ेगा ना यहाँ पे। अभी ये राउंड बनाने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो पॉसिबल है। अभी धीमे धीमे आप इन शेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करोगे तो आपको सब चीज़ें थोड़ा सा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। तो टोपोलॉजी को कैसे मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पे, देखो ये टेक्निक आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मेक श्योर आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जब तक आप एफर्ट्स नहीं करोगे ये चीज़ आपके पास यहाँ पे नहीं आने वाली कि भाई मैं चीज़ों को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो ये पॉइंट मैंने यहाँ से टर्न किया, यहाँ से मैंने ये पॉइंट किया, कर्व लेके आ रहा हूँ, देख रहे हैं यहाँ पे। ये पॉइंट मैंने यहाँ पे किया, इस वाले पॉइंट से ये मैंने कर्व किया, ये कर्व में कहाँ से कहाँ तक ले जा रहा हूँ, ये मेरे पास कर्व में बस स्पेसिंग चाहिए, ठीक है। ये जो कर्व जो मैंने दिया, ये मेरे पास इसके बीच में 2 सेगमेंट दिखेंगे, 2 कर्व दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद के जो भी पॉइंट्स है मेरे पास यहाँ पे, उन चीज़ों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, सी या स्पेसिंग ध्यान है यहाँ पे, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, ये काइंड ऑफ आप इसको ऐसे 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 मैनेज कर दोगे तो आपका यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट्स को आपको एक कर्व का लुक एंड फील देना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो मैनेज करें, फिर एक बार साइड से भी एक बार गो थ्रू करना कि मेरे पास यहाँ पे जो कर्व मैं देना चाह रहा हूँ वो कर्व मेरे पास सही है कि नहीं, ठीक है। देन इसके बाद मैं चीज़ों को और थोड़ा सा, अब मुझे यहाँ पे स्पेस बनाना था तो मैंने यहाँ पे क्या किया, उसको सेलेक्ट कर दिया, सी एंड मिडिल वाला देखना आप एकदम से बहुत स्नैप नहीं कर देना यहाँ पे, ठीक है। तो कल अगर कोई आपसे बोले ना कि आपको यहाँ पे सेगमेंट का कर्व आपको डील करना है तो आप कर सकोगे। ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसा कर ही नहीं सकते, ये हमें आता ही नहीं है,
ये माइंड में नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये देखो शेप्स हमने दिया यहाँ पे, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में जाके देखो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे मैं शेप्स यहाँ पे देख रहे हैं। अभी यहाँ से मैं चीज़ों को दिखाऊँ तो कोई भी स्पेसिंग अच्छे से मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे बस जो ये पार्ट अप है, ठीक है, लेफ्ट में गया, यहाँ पे फोकस कर दिया मैंने, यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में ये अप वाला पार्ट है जिसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद में सब कुछ अंदर ही जाने वाला है। तो अगर जो मैंने यहाँ पे जो मैंने ये काम किया है, दिस वन दिस वन दिस वन, देखना पे ये मुझे लेफ्ट में मुझे अप में ही दिखना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, एरो से किया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ये पार्ट मैं यहाँ से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो ये स्पेसिंग को भी आप ऐसे मैनेज कर सकते हो। जितना अच्छे से आप ट्विक करो उतना बढ़िया आपका रिजल्ट मिलने वाला है यहाँ पे। मेक श्योर मैं आपको बार बार पेशेंस की बात कर रहा हूँ, बिना पेशेंस की चीज़ें नहीं होने वाली, ठीक है। हाँ, आप जितना अच्छी मेहनत करोगे ना वो पैकेज भी आपको ऐसे ही दिला देगा आपका। अब देखो यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे अभी मुझे यहाँ पे देखो ये पूरा का पूरा पार्ट मैंने किया। डोंट वरी अबाउट इट कि भाई हमें यहाँ पे ट्रायंगल है, कुछ भी है, हमें सॉल्व करना आता है, चाहे ट्रायंगल हो, पेंटागन हो, कुछ भी हो, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे। अभी इसका देखो यहाँ पे ये 1 2 यहाँ से देखो। अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ रिंग किया मैंने, रिंग पे कहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर सकता हूँ, डोंट वरी, ठीक है, कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी मुझे ये जो यहाँ से लेना है, यहाँ से मैंने कर दिया डिलीट, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मल्टीकट में गए, यहाँ पे गए, ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो ये आपको टोपोलॉजी का काम हो जाएगा यहाँ पे। जो टोपोलॉजी आपको कैसे डील करना आता है, आप कैसे काम कर पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। ट्रायंगल है, डोंट वरी अबाउट इट, रिंग एंड स्प्लिट करो, क्वाड बन जाएगा यहाँ पे। बहुत ही अच्छे से टिप्स बता रहा हूँ क्या, जो ये टिप्स आपको यूजुअली कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, वो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को दोस्तों बहुत अच्छे से करो, ठीक है। ये जो टोपोलॉजी वाला पार्ट दिखना है, ये पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से ठीक है, ये पार्ट मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर रहा हूँ। तो मैं मैनेज कैसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं 2-3 टोपोलॉजी को मैं बहुत अच्छे से डील करके दिखा देता हूँ। भाई यहाँ पे आपको ये काम करना है और ये आपको चीज़ों को मैनेज करना है पे, ठीक है। देखना यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिया। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगल है, तो टेंशन नहीं लेने का। यहाँ पे क्या ट्रायंगल है तो मैं क्वाड ऐसे बना के दे सकता हूँ। सेगमेंट है ना, यहाँ पे है, यहाँ पे रिंग किया मैंने, रिंग से कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ से मैं यहाँ पे भी खत्म कर सकता हूँ, पॉसिबल है। मल्टी कट किया मैंने यहाँ पे और देन मैंने यहाँ पार्ट यहाँ दिया। वन टू थ्री फोर, ठीक है। यहाँ ट्रायंगल को भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज कर ही रहा हूँ, ये देखा मेरे पास एजेस दिस वन लेफ्ट में गया, लेफ्ट में दिखना चाहिए क्या, पहले नहीं दिखना चाहिए। टॉप में गया, टॉप में दिखना चाहिए, टॉप में दिखेगा। टॉप में कैसे मैनेज करना है ये समझो। देखो स्पेस दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले का स्पेस देखो, टॉप में जाओ, ठीक है। यहाँ पे अंदर ये ऊपर, ये स्पेयर जैसा शेप होता है ना, वैसे दिखा रहेगा। अभी देखो यहाँ अंदर, ये अंदर कितना होना चाहिए, अभी अंदर मुझे पता चला, ओके दिस इज गुड। ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ लिया, तो बाकी व्यूज को भी थोड़ा सा देखना क्या। देखो यहाँ पे दिख रहा है, 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे इतने पार्ट की नीड नहीं है, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ से दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और अंदर करके दिखाऊंगा, तो यहाँ पे आपको टॉप व्यू भी बहुत अच्छा यूज होगा। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके दिखा सकता हूँ, ओके। टॉप से भी थोड़ा सा काम करो। अभी तक आप लोगों ने टॉप पे काम नहीं किया होगा, यहाँ पे दिख रहा है, कर्व मेंटेन करो। ये चीज़ बनाने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है, आप ना माया के अंदर जो बाय डिफॉल्ट स्पेयर होता है उसको अपने मैनुअल बना लिया ना, तो आप ये सब चीज़ आराम से कर लोगे। अगर आपको लगता है कि मुझे सीखना है तो स्पेयर बनाना स्टार्ट करो, बिना प्लेन लो, प्लेन से स्पेयर बनाना स्टार्ट कर दो, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये देखो ये शेप यहाँ पे, ये ऊपर, ये इसके ऊपर, ये यहाँ पे, यहाँ देखो ये अंदर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, एक हाथ को मुझे यहाँ पे देना है, वही लास्ट वाला पार्ट यहाँ पे है। बाकी मैं इसको ऐसे भी ट्रेवल कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे। अभी ये कैसे देखा, यहाँ से यहाँ तक कट कर दिया, यहाँ पे इतने सारे सेगमेंट्स को होल्ड कर दिया यहाँ पे। जैसे मुझे अगर यहाँ पे देना है, यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं देना चाहूँ, तो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स कितने जाएगा, यहाँ से मुझे इस सेगमेंट्स को कैसे डील करना। देखो ये पार्ट इधर राउंड यहाँ पे आ गया, दिस वन 2 राउंड हो गया मेरे पास। देखो यहाँ पे जस्ट बेसिक सा इम्पैक्ट, ये सेकेंड राउंड यहाँ पे दिखा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, अगर मैं इसी को मैं मैनेज करूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मेरे सेगमेंट्स कम जाएंगे ना, यहाँ पे यहाँ से एक राउंड यहाँ पे दिखा था, ये यहाँ से कॉर्नर पार्ट यहाँ से इसको मैंने यहाँ पे ट्रेवल कराया, तो यहाँ से इतने सेगमेंट्स जाने के बाद दिख रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे दिख रहे हैं रिंग एंड स्प्लिट नहीं चाहते भी आप, यहाँ पे सेगमेंट्स अपने पे मिल जाना है, ठीक है। मल्टी कट कर दिया यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया, हो जाएगा। अभी ये जो पार्ट आपका यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेक वाला जो पार्ट आपका आता है, बहुत बढ़िया पार्ट आता है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे फ्रंट में गए,
फोकस, ठीक है। ग्रिड वाला जो पार्ट है, ग्रिड को थोड़ा सा ऑफ करते हैं आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। एजेस मेरे पास यहाँ पे इन चीज़ को मैंने यूज़ किया, डिसेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। यहाँ तक स्पेसिंग ठीक है। फ्रंट पे गए, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप टूल, और यहाँ से मैंने थोड़ा सा इसको और मैनेज कर दिया, देखो और स्पेसिंग बढ़िया से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यही काम मैंने यहाँ पे स्विच कर दिया यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट में गए, यहाँ से देखना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो कॉर्नर एजेस है वो कॉर्नर एजेस ये एजेस दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर ये जो एजेस दिख रहा है यहाँ पे, ये कौन सा एजेस है यहाँ पे, देखो ये सेंटर वाला एजेस दिखता है। ये सेंटर वाला एजेस क्या डिफाइन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे पास ये शोल्डर वाले एजेस पे जा रहा है यहाँ पे, ये शोल्डर वाले पे जा रहा है यहाँ पे कम एजेस है। हम लोगों तो एजेस मैनेज किया, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों को मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, व्हाट आई वांट, यहाँ से मैंने थोड़ा सा इस वाले पार्ट को इधर इधर ये ऐसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट में बस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे, है ना। पॉसिबिलिटीज है ऐसी चीज़ों को मैं अगर मैं बैलेंस करना चाहूँ तो बैलेंस कर सकता हूँ यहाँ पे। काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को देखा, कवर अप किया कि चलो यहाँ पे हम लोग देखें अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को ट्रैवल कराना है तो मैं कैसे ट्रैवल करवा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और देन यहाँ पे देखो थोड़ा सा सॉफ्टनेस मैनेज करना है यहाँ पे। कहीं कहीं पे देखो वर्टेक्स का ऐसे अप डाउन है यहाँ पे, उन चीज़ों को देखो यहाँ पे, ठीक है। क्लीन अप आपको अपने काम में हैबिट बना देना है भाई। यहाँ पे मैंने कुछ काम किया, यहाँ पे लग रहा है कुछ ना कुछ तो मेरे पास ऐसा दिख रहा है कि कुछ बस चेंज हो गया यहाँ पे या कुछ अपडेटेड यहाँ पे होना था। 1 2 3 4 ये 4 हुआ, 1 2 3 4 यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। इनको मुझे तो अगर मैं बैलेंस करूँ तो कैसे करने वाला हूँ समझो। मेक श्योर ये पार्ट यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ से इस वाले पार्ट को मुझे थोड़ा सा एवरेज कर देना ताकि वो स्पेस ले ले क्या 1 2 3 4 ऐसा आ जाए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, ट्रायंगल के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये शेप मैंने यहाँ पे दिया। अभी इस ट्रायंगल को मुझे अगर मैनेज करने के लिए यहाँ पे अगर मुझे कुछ करना भी पड़े तो डिलीट एजेस कर दिया, मल्टी कट ले लेंगे यहाँ पे, और मैं चीज़ों को मैं ऐसे करके ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको इसमें मैंने बहुत से ट्रायंगल, पेंटागन एंड ऑल दिस थिंग मैंने बहुत कुछ बताया कि कैसे सॉल्व आप कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कुछ पार्ट आप यहाँ से देखोगे तो ये आपको पार्ट हल्का सा अंदर गया तो मैं इसको ऐसे भी मैनेज करता हूँ। देखो मॉडल को ठीक करने का तरीका यहाँ पे। जिन लोगों का फेस नहीं बन रहा, जैसे मैंने बताया ना फेस नहीं बना, आप इस लेवल पे जाके काम करोगे ना तो आपका फेस, कोई भी कैरेक्टर, कोई भी पार्ट बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे। आप इस लेवल पे जाके देखते ही नहीं हो। सबसे बड़ी गलती क्या है, आप अगर मान लो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ से फ्लो टिक किया, यहाँ से सही किया, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे कोई भी काम करना है तो कोई भी काम मेरे पास बहुत ज़्यादा अंदर हो तो भी और लगेगा। देखो टर्न करके देखना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मैंने स्पेसिंग बना दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या काम हो जाएगा, टू एवरेज। एक तो किसी चीज़ को रटना नहीं है, समझो। उसको बैलेंस कैसे कर सकते हैं यहाँ पे देखो, मैंने आपको चीज़ों को दिखाया, काम करने का तरीका बताया यहाँ पे कि आप काम कैसे कर रहे हो, ठीक है। रटोगे तो फिर क्या होगा कि सर ने बताया था हमें ऐसे करना, हमें चीज़ों को मैनेज करना है। क्या वैराइटीज़ दी है मैंने आपको, देखो इतनी सारी मैं वैराइटीज़ दे रहा हूँ, अलग अलग कैरेक्टर की वैराइटीज़ दे रहा हूँ, ठीक है। तो इन वैराइटीज़ को थोड़ा यूज़ करके किस जगह पे मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ क्या पे, ठीक है। देख रहे हैं कहीं पे मुझे लगे डेप्थ की नीड है, देखो यहाँ पे लग रहा है कुछ ऐसा पॉइंट है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एवरेज कर दिया यहाँ पे। मैंने कहा अभी हेड पे मुझे काम करना है, इन चीज़ों को अगर मैं मैनेज करने वाला हूँ तो बहुत बढ़िया से मैं मैनेज करने वाला हूँ। एजेस को सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, टू वर्टेक्स कॉर्नर एजेस को छोड़ दो यहाँ पे, कॉर्नर वर्टेक्स को छोड़ दो आप यहाँ पे, देन एवरेज कर दो, ये ऑटोमेटिक जी 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 आपका यहाँ पे काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इन चीज़ों को थोड़ा सा 1 बाय 1 करके बैलेंस करो। कौन सा मसल्स ऊपर होना चाहिए, आप जब टच करोगे ना, टच करके देखो ये आपको अपना आइडिया मिल जाएगा, ये पार्ट मेरे ऊपर होना चाहिए तो मैं इसे ऊपर करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में अगर मैंने ये वाला पार्ट भी ऊपर कर दिया तो मैं ये पार्ट ऊपर में ऐसे करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है यहाँ पे मैं ऐसे करके मैनेज को मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिख जाएंगे यहाँ पे। दूसरी बात देखो यहाँ पे फिर से क्या है, पेंटागन है ना। अभी मैं यहाँ पे मुझे क्या करना है, एजेस को मुझे थोड़ा सा ट्रैवल कराना है तो कंट्रोल ऑल्ट, पॉसिबल है अपने आप चीज़ आ जाएंगी। मुझे देखो ऐसे ट्रैवल कराना है, मैं ऐसे ट्रैवल करा सकता हूँ, तो ये आपका माइंड काम करना चाहिए। अभी आप रटोगे तो कहोगे नहीं ये तो ऐसा किया था, लेकिन हम लोग यहाँ पे अगर ऐसे डील करना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या। अगर मुझे लगता है यहाँ पे सेगमेंट्स की नीड है तो मैं सेगमेंट दूंगा, ठीक है। यहाँ देखो ट्रैवल करा दिया, यहाँ पे भी ट्रैवल कराते तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ देखो मैं सकते ये पार्ट दिख रहा है, टू वर्टेक्स देन एवरेज, जी प्रेस कर दिया, डब्ल्यू प्रेस करके हल्का ऊपर कर दिया। जब भी आप एवरेज करोगे वो अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे एजेस है मेरे पास, यहाँ पे भी धीमे धीमे इन चीज़ों को आप मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो रिंग किया मैंने, रिंग इधर सेगमेंट की नीड है तो मैं दूंगा यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। रिंग एंड स्प्लिट किया है मैंने यहाँ पे, देन मैंने स्पेसिंग कहाँ से कहाँ ट्रेवल करा दिया, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर दिया।
अच्छे अच्छे कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी भी मिलेंगे आपको यहाँ पे। इनमें से मैंने कुछ एक बेसिक सा मैं टिप्स ऑफ टेक्स्ट दे रहा हूँ पे भाई, मैंने यहाँ पे किया, लेफ्ट पे गया यहाँ पे। अभी जब हम लोग स्कल्पटिंग करेंगे ना, स्कल्पटिंग में ये सब चीज़ हम लोग ना मसल्स बस ब्रश से निकालने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करोगे तो बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स है, ठीक है। अगर आप इनको थोड़ा सा मैनेज करते हो तो आपके पास यहाँ पे देखो अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे, ये पार्ट आपका यहाँ से पार्ट आपका यहाँ पे सपोर्टिंग में, ये ओवरऑल आप देखोगे तो सब कुछ वैसे ही है जैसा आपका स्पेयर मिलता है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेसिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, स्पेसिंग कैसा होना चाहिए, यहाँ देखो कहीं कोई चीज़ अंदर होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा साइड में दिखना चाहिए, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जहाँ आपने ये टोपोलॉजी देखना स्टार्ट कर दिया भाई, मेरे पास ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ होना चाहिए, तो अपने आप आपको टोपोलॉजी बैलेंस करना आ जाएगा यहाँ पे देखो। यही समझना है आपका, मेजर चीज़ आपके पास सही है कि आप इन चीज़ों को तो अगर पकड़ना स्टार्ट कर दोगे ना आप यहाँ पे, तो आपको स्पेसिंग पता चल जाएगा, मेरे पास स्पेसिंग ये ऐसा आना चाहिए यहाँ पे, ओके। देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखो मैश टोपोलॉजी, आप यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, उसका इसको यहाँ पे देखना है क्या, कहीं कोई चीज़ और ना लगे। पहले कैसे लाइनें आ रही थी यहाँ पे, बैलेंस किया यहाँ पे, यहाँ देखो यहाँ पे थोड़ा सा डेंट दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो डेंट दिख रहा है वो डेंट कैसे ठीक होने वाला है, ये देखो ये अंदर दिख रहा है यहाँ पे, इसको अंदर बाहर लेके जाओ, यहाँ दिख रहा है, तो इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा अगर यहाँ पे मैं बैलेंस करता तो ये ऊपर ठीक आएगा, ठीक है यहाँ पे। तो ऐसे करके मुझे मैनेज करना है, इसे हम लोग डेंट बोलते हैं क्या। अगर कोई भी चीज़ ऐसा कुछ आ गया तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिंग मैनेज करके दोगे तो आपके यहाँ पे काम आसान हो जाएगा यहाँ पे। सिलेक्ट कर दिया टू एवरेज, ठीक है। अगर किसी को लगे कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप लियो या और दूसरे कैरेक्टर में डालें, उसे भी आप काम कर सकते हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि भाई वही पे काम करना है। यहाँ देखो अभी थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा देखेगा यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें आ गई यहाँ पे। अभी आपको मॉडिफाई करना है तो बहुत मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को लो, आपको यहाँ पे थोड़ा सा निकालना है, आप यहाँ पे इतने ही पार्ट को आप समझें, आप देखो आपको निकालना, आप निकाल सकते हो आप यहाँ पे। इसी पार्ट को अंदर करना है, आपका फ्लो ठीक है, आप इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को थोड़ा सा अप एंड डाउन करना है यहाँ पे, ठीक है। आप इन चीज़ों को देखो यहाँ पे एक एजेस को यहाँ पे सेलेक्ट किया, अपने यहाँ पे हल्का सा अंदर प्रेस करो तो ये अंदर आएगा, ठीक है। इसको हल्का सा बाहर करो तो बाहर आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मुझे सिर्फ इतने पार्ट पे काम करना है, आप ऐसे करके भी निकाल सकते हो। आप यहाँ पे शेप्स को अलग अलग आप दोगे तो आपको यहाँ देखो ये दिख रहा है छोटा बड़ा यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको अगर चाहो तो एक्सट्रूड करके वो एप्स का पार्ट भी निकाल सकते हो या स्कल्पटिंग करके भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सा एक शेप मैंने दिया कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपके पास चीज़ें कैसी हैं, ठीक है। तो चीज़ों को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं यहाँ पे, स्विच करके हम लोग देख रहे हैं भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है। जैसे मैंने देखा यहाँ पे बाइसेप्स वाला पार्ट है, बाइसेप्स वाले पार्ट में क्या है, यहाँ के फेसेस को आराम से एक्सट्रूड करते हैं। ध्यान से देखोगे इतने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, इससे एक्सट्रूड किया, लेकिन इसको भी तरीके से किया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं जाऊँ, मेरे पास यहाँ पे जो हैंड वाला पार्ट है, अभी ये कौन सा पार्ट कैसे ट्रेवल करा है यहाँ पे, यहाँ से देखो ये और ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ये जो इस वाले पार्ट को यहाँ से इधर सीधे जाने नहीं दिया है, ठीक है। जहाँ आपने फ्लो को अपने अच्छे से टर्न कर रहे हो उतना अच्छा सेगमेंट आपका उतना बढ़िया दिखने वाला है। देखो ये सीधे वाले एजेस को यहाँ से यहाँ तक टर्न करवा दिया है, तो ये आना चाहिए क्या। अभी हम लोग ने सीधे सीधे लिया है, सीधे सीधे में मेरे पास यहाँ पे क्या आने वाला है, ये सीधे सीधे सेगमेंट यहाँ पे आ रहा है ना यहाँ पे। अब सीधे सीधे आएगा तो सीधे सीधे आना है ना। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए भाई इस सेगमेंट्स को यहाँ पे भी दिया, यहाँ पे भी दिया है, सीधे लाए लेकिन इसको इधर से इधर टर्न करा दिया, ठीक है। और यहाँ से देखो यहाँ पे पार्ट दिखा यहाँ पे, तो अगर मैं इसको देखो तो एक एजेस यहाँ पे बेसिक से दे रखा है यहाँ पे। अभी यहाँ से कोई ये पार्ट में यहाँ पे देखो फोर आर्म्स वाले पार्ट में दिख रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मल्टी कट लिया, मैंने कहा भाई काम कर यहाँ से इधर इधर इधर, है ना। और मैंने यहाँ से इधर टर्न कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टर्न करने पे मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये टर्न किया मैंने यहाँ पे, इसका इधर जो सेंटर पे इधर जो एजेस गया यहाँ पे ना, ठीक है। इस सेंटर पे जो मेरे यहाँ पे एजेस जो जा रहे हैं यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या कर दिया, इसको इधर से ऐसे घुमा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे भी स्पेसिंग ध्यान देना है क्या। फ्रंट में गए, मेरे पास बाइसेप्स वाला ये शेप दिख रहा है, ये शेप मेरे पास ऐसे दिखेगा। तो फ्रंट में जाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा इधर से मैं ट्रैवल कराने वाला यहाँ पे, ठीक है। एक बेसिक सा फंडा दिखा देता हूँ आपको। बेसिक सा फंडा क्या, जिनको थोड़ा सा ईजी चाहिए, 1 2 3 4 फेसेज यहाँ पे 1 2 3 4, और मैंने यहाँ पे क्या किया 1 2 3 एंड 4, 3 में 4 3 12 इतने पार्ट लिया और बीच में से एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ पे आप काम करना चाहो, यहाँ देखो यहाँ पे क्या करोगे 1 2 3 1 2 3
1 2 और 3 यहाँ से इसको कर सकते हैं यहाँ पे, काम करने के लिए किया जा सकता है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे ये सपोर्टिंग मिले कॉर्नर वाले पार्ट को छोड़ के खींच के ले लिया, तो शिफ्ट यहाँ पे देखो यहाँ पे स्पेसिंग कैसा है, इक्वल। हमारे पास स्पेसिंग कैसा करना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिंग एंड स्प्लिट एंड जी हो सकता है यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे देखो कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 2 और 3 यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे एक्सट्रूड करने के बाद सिंपल सा आपको जेट की उसमें निकालना है और यहाँ से ऑफसेट आपको यहाँ पे काम करना है, मैनेज कर देना आपको यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो वर्टेक्स पे जाओ, देन एवरेज कर दो आप यहाँ पे, तो आपको चीज़ें ऐसे दिखेंगी। यहाँ पे कर्व आपको मैनेज करना है, देखो यहाँ पे कर्व बहुत बढ़िया मैनेज कर रखा है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपने आप नहीं आने वाला, मेक श्योर अपने आप नहीं दिखेगा जब तक आप इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस नहीं करोगे। यहाँ पे भी हम जब यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे मुझे ये भी समझना पड़ेगा, देखो ये डेल्टोइड वाला पार्ट इतना ब्रॉड होता है, तो डेल्टोइड वाला पार्ट में बस यहाँ पे ब्रॉड होना चाहिए। उसके बाद ये पीछे वाला, जैसे ये ट्राइसेप्स वाला पार्ट है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं दिया, लेकिन ट्राइसेप्स वाला पार्ट यहाँ से पीछे से निकलता है। तो अभी जब तक आप इन चीज़ को नॉलेज नहीं रखोगे तब तक आप कैसे काम कर पाओगे। यहाँ पे ये पार्ट आपका इधर से थोड़ा ब्रॉड होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखोगे इधर से, तो ये पार्ट अभी यहाँ से इक्वल है, यहाँ से देखो पार्ट ऐसे दिख रहा है, तो मैं सेगमेंट्स यहाँ से अंदर ना जाके यहाँ पे इन चीज़ों को मैं इधर, इसके बाद से चीज़ों को मैं थोड़ा सा बैलेंस करके दिखाऊंगा। यहाँ पे बस चीज़ें कैसे दिख रहे हैं, दिस वन एंड दिस वन, तो एवरेज मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। वैसे में कर्व कितना बढ़िया दिख रहा है, कर्व दिख रहे हैं, ये देखो पार्ट बीच में निकल के आ रहा है यहाँ पे, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो अभी इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, मैंने कहा भाई काम कर, एजिस को पकड़ के करना है, एजिस को पकड़ के यहाँ पे हल्का सा अंदर कर दो, है ना। ये हल्का सा अंदर होगा तो ये देखिए यहाँ पे, इसको और इसको थोड़ा सा बाहर निकाल दो आप यहाँ पे, इसे डिस्प्ले कर देना पे, ये पार्ट थोड़ा सा बाहर निकलेगा यहाँ पे। बेसिक शेप्स को समझना, क्या देखो यहाँ पे देखना पे, फिर ये वाला पार्ट आपका बाहर निकलेगा, तो इस वाले पार्ट को हमने थोड़ा सा और कंपेरिजन टू दिस, ये पार्ट यहाँ से मैंने कर दिया, ये पार्ट तो हमारा अंदर ही जाना है, तो हल्का सा अंदर कर दें यहाँ पे। तो बेसिक शेप में यहाँ पे दे सकता हूँ, यहाँ पे सॉफ्ट एजेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। धीमे धीमे चीज़ों को देखोगे, यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे देखिएगा, मेरे पास कर्व कैसा है, हाथ मेरे पास कैसा है, यहाँ पे टर्न में भी है, हमारा हाथ सीधे है ना। अगर मुझे यहाँ पे देखो सीधे सीधे कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना भी पड़े तो रेफरेंस मेरे पास ऐसा ही है, तो हमने इसमें कोई दिक्कत नहीं, हमने जो चीज़ों को बनाया, चीज़ों को मैनेज करने के लिए हम लोगों ने ऐसा देखा भाई मुझे यहाँ पे ऐसा ही कुछ चाहिए, थोड़ा सा बैंड होता है तो थोड़ा सा चीज़ें और बेटर दिखती हैं। क्या बैंड होने में यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा मैं बैंड कर दूँ, यहाँ पे बैंड मतलब ये जो हाथ सीधा है, कार्टूनी का तो सीधा भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेमी में हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, 2 फेसेस एंड शिफ्ट एंड ग्रो, देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो समझना है, ये ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड मतलब हाथ सीधा है ना, हाथ आपका देखो, हाथ अगर ऐसे सामने तो कुछ नहीं, लेकिन आपका हाथ ऐसे 90 डिग्री पे गया है, जैसे दिख रहा है, तो ये 90 डिग्री में रोटेशन में जाता है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ट्विस्ट कैसे आने वाला है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी यहाँ पे मैं रोटेशन देने जाऊँ, देखो रोटेशन कैसा है, देखो रोटेशन मेरे पास ऐसा आएगा, यहाँ पे शिफ्ट एंड कम, यहाँ पे कम करना है, यहाँ पे यहाँ से मैं थोड़ा सा ऐसा मैं कर सकता हूँ, तो देखो ट्विस्ट अपने आप यहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा। आप चाहते हैं सीधे रोटेशन का एंगल डालो और 90 डिग्री आप डालोगे तो आपको ये पार्ट अपने आप यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे। तो आपको ट्विस्टिंग भी दिखेगा, यहाँ पे ट्विस्ट क्यों हो रहा है, नहीं तो वो ट्विस्ट नहीं दिखने वाला, ठीक है। इसके हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने और सेट कर दिया, यहाँ पे देखो यहाँ पे हो रहा है, आ रहा है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास अगर ये ट्विस्ट करूंगा तो ही मेरे पास यहाँ पे काम होगा, नहीं तो वो चीज़ें बहुत बेटर नहीं दिखने वाली। इन दोनों सेगमेंट्स को बहुत पास रखा हुआ है और कर्व भी दिया है। कर्व देने का मतलब यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे डब्लू, यहाँ से दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फ्रंट में गए, समझना, ठीक है, इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट में इसको यहाँ से मैं थोड़ा कर्व कर सकता हूँ यहाँ पे। चीज़ों को आप समझोगे तो आपका काम बहुत बढ़िया निकल के आने वाला। तो आप ऐसे इधर से और ऐसे आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो बाइसेप्स वाला जो पार्ट है यहाँ पे फ्रंट में देखोगे आप यहाँ पे, तो ये पार्ट इधर से जैसे नीचे कितना फेटेड दिख रहा है ना। तो मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इधर से मैंने इधर थोड़ा सा शेप को देना, क्या यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। शेप दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये शेप यहाँ से एक राउंड दिख रहा है, तो स्ट्रेट एजेस नहीं होने चाहिए। सेलेक्ट कर दिया टू वर्टेक्स देन एवरेज, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट कर दिया टू वर्टेक्स देन एवरेज, ये अपने आप आ जाएगा। इसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे डब्ल्यू प्रेस करके देखो यहाँ पे देखना, ये कर्व मुझे ऐसा नहीं लेना चाहिए सीधे हमने एक्सट्रूड करके छोड़ दिया हो,
फिर वो लुक एंड फील ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से आप थोड़ा सा इस तरह से मैनेज करोगे तो थोड़ा सा लुक एंड फील भी थोड़ा सा दिखेगा। देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा शेप्स को मैं कैसे मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिक फ्लो है, जैसा आप फ्लो को मैनेज करोगे वो आपका पार्ट दिखेगा यहाँ पे, भाई मुझे कैसे क्या काम करना है, किस टाइप से चीज़ों को मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो बेसिक लुक एंड फील दिखना स्टार्ट हो जाएगा।